में मस्जिदों का चीनीकरण और भारत में धार्मिक विवाद। दो देशों की धार्मिक राजनीति पर नजर। हाल ही में भारत में धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में कथित तौर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के कार्यकर्ताओं द्वारा औरंगजेब की मजार पर चादर जलाने की घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। वहीं दूसरी ओर चीन में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन इस पर वैश्विक स्तर पर अपेक्षाकृत कम प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भारत में धार्मिक स्थल विवाद। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की मजार पर चादर जलाने की घटना के बाद स्थानीय इलाकों में भारी तनाव फैल गया। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मामले को सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। घटना के बाद विपक्षी दलों ने बजरंग दल और वीएचपी की भूमिका पर सवाल उठाए। वहीं इन संगठनों ने इसे एक सांकेतिक विरोध बताया, जिसमें मुगलों के अत्याचारों की याद दिलाने की कोशिश की गई। चीन में मस्जिदों का चीनीकरण। चीन में धार्मिक स्थलों पर हो रहे बदलावों को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सरकार ने अपने इस्लाम के चीनीकरण अभियान के तहत कई मस्जिदों के अरबी शैली के वास्तुशिल्प को बदल दिया है। यूनान प्रांत की शादियान ग्रैंड मस्जिद इस परिवर्तन का प्रमुख उदाहरण है। यह मस्जिद पहले अपनी हरी टाइलों, गुंबदों और मीनारों के लिए मशहूर थी, मगर अब इसकी जगह चीनी शैली की पगोड़ा छतों ने ले ली है। मस्जिद के प्रमुख गुंबद और मीनारें हटा दी गई हैं। यह बदलाव चीन की मुस्लिम विरोधी नीतियों की एक झलक मानी जा रही है। इसके अलावा यूनान में ही एक और ऐतिहासिक मस्जिद का भी चीनीकरण किया गया, जिसमें अरबी वास्तुकला को हटाकर चीनी शैली अपनाई गई। चीनी सरकार ने 2018 में इस्लाम के चीनीकरण के लिए एक पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। इसके तहत मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों को चीनी सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप ढालने की कोशिश की जा रही है। चुप्पी पर सवाल। भारत में जब भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया जाता है या उस पर हमला होता है, तो इसका व्यापक विरोध होता है। वहीं चीन में बड़े पैमाने पर हो रहे धार्मिक बदलावों और मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर वैश्विक स्तर पर वैसा आक्रोश देखने को नहीं मिलता। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे चीन की सख्त सेंसरशिप और वैश्विक व्यापारिक संबंध एक बड़ा कारण है। कई देश चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बिगाड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, इसलिए वे इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बचते हैं। भारत और चीन की तुलना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। मीडिया, विपक्षी दल और नागरिक समाज लगातार सरकार और प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। वहीं चीन में कम्युनिस्ट सरकार की सख्ती के कारण विरोध की आवाजें दबा दी जाती हैं। इसके अलावा भारत में न्यायपालिका और अन्य संस्थान भी किसी भी धार्मिक विवाद पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं। नागपुर की घटना में भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर चीन में धार्मिक स्थलों के चीनीकरण के विरोध में आवाज उठाना संभव नहीं है।